नमस्ते सर्वांना. जय महाराष्ट्र सर्वांना. आजचा व्हिडिओ कित्येक दिवसानंतर मी बनवत आहे तुमच्यासाठी. आणि आजचा जो व्हिडिओ असेल हा मराठी आणि हिंदी ह्या दोन्ही पण लँग्वेजमध्ये असेल, की जेणेकरून आपले जे रहिवासी आहेत गोळीबार थर्ड रोडचे त्यांना क्लॅरिटी येईल. ठीक आहे. तर आजचा व्हिडिओ बनवण्याचा एकच कारण, जसं की तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे की काल काही ठराविक ठराविक लोकांना कुछ कुछ गिने चुने लोगों को कुछ लोगों को लव लेटर दिए गए. ठीक है. मैं उसको अपनी भाषा में लव लेटर बोलता हूँ. ठीक है. एक लव लेटर मेरे यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे. ठीक है. ये अभी आपको उल्टा दिखता होगा, लेकिन मैं आपको उसकी जो कॉपी है यहाँ पे दूंगा. और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉपी जिन जिन लोगों को मिली है ना उनके हाथ में कल, वो कॉपी सामने रखिए और जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना वो पॉइंट के साथ उसका आंसर मैं आज देना चाहता हूँ. ठीक है. और वीडियो, ये आज का जो वीडियो है, अभी क्या करूँ, वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिसके आंसर देने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी सीधे साधे हैं. ठीक है. और इस तरह से का जब लेटर दिया जाता है तो लोग डर जाते हैं. ठीक है. तो आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है, आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनके साथ बैठिए और देखिए. ठीक है. और एक बात बताना चाहता हूँ कि काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता रहेगा ये 18 साल का प्रोजेक्ट है. वो लोग भी बात कर रहे हैं 18 साल से. तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और हमेशा मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ कि अपने घर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके साथ मेरा वीडियो देखिए, बैठ के उनके साथ मेरा वीडियो देखिए. ठीक है. तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के लिए. ओके. तो ये जो लेटर है उसमें लिखा था मराठी में, इसमें लिखा है सेकंड पैराग्राफ में. मैं फिर भी फर्स्ट से मैं पढ़ता हूँ, वीडियो बड़ा बनेगा क्योंकि मुझे सबके आंसर देने हैं आप लोगों को. ठीक है. तो इसमें लिखा है कि सर्वप्रथम सर्व रहिवाशांना सादर प्रणाम. आज हे पत्र लिहिण्याचे कारण म्हणजे मागील 18 वर्षापासून आम्ही ह्या प्रोजेक्टवरती काम करत आहोत आणि आता काही दिवसातच आपल्या प्रकल्पाला सर्व परवानग्या मिलना है. यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि 18 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर और कुछ दिनों के अंदर हमें परमिशन मिलने वाला है, ऐसा वीडियो इसमें लिखा है लेटर के अंदर. आपल्या 1/5/2024च्या मीटिंगमध्ये ठरल्याप्रमाणे सर्व परवानगीचे झेरॉक्सचे पोस्टर आपल्या संपूर्ण झोपडपट्टीत आम्ही लावणार आहोत. त्यानंतरच पुढील विकासाच्या कामाची सुरुवात होईल. यहाँ पे लिखा है कि 1 मई में जो मीटिंग हुआ था उसके हिसाब से हम लोग अभी यहाँ पे अपने एरिया में पोस्टर लगाने वाले हैं और उसके बाद अपना झोपड़ी तोड़ने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा. ठीक है. मैं आप लोगों को इस वीडियो से माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जब भी आपको ये लोग मिलेंगे ना उनको इतना ही पूछिए, क्या पूछेंगे आप लोग, 18 नवंबर को जो हियरिंग हुआ उसका क्या हुआ. ठीक है. मैं हर बार आपको याद करवा दूंगा, जब भी आपको कहाँ पे भी मिलेंगे ना, आपको जो जो लेटर डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं उनको पूछिए 18 नवंबर को क्या हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा है कि हम लोग को चालू करने वाले हैं, तो उनको पूछिए 18 नवंबर को क्या हो गया करके. देखो, सभी लोगों को अधिकार है पूछने का. उसके बाद वहां पे लिखते हैं की मुख्य म्हणजे हे पत्र लिहिण्याचे कारण आम्ही शांत बसलो, याचा अर्थ असा नाही की आम्ही काही चुकीचे केले आहेत, त्यामुळे तुम्हाला चुकीची माहिती विरोधकांकडून वारंवार दिली जात आहे, म्हणून आमचे काही प्रश्न तुम्हाला आणि त्या प्रोजेक्टला विरोध करणाऱ्यांना आहे. अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं. मुझे आप सभी लोगों को पूछना है, ये यहाँ पे लिखा है ना शांत बसलो आहे, मुझे आप लोगों को पूछना है, जब हम लोग ने यहाँ पे स्टैंड लिया ये लोग शांत बैठे थे क्या? नहीं बैठे थे. घर घर जाके एक एक बंदे के पास 3-3 4 लोग जाके उनका सिग्नेचर का काम कर रहे थे. क्यों ले रहे थे सिग्नेचर, पता नहीं. उसके बारे में पूछना चाहिए आपको, क्यों सिग्नेचर ले रहे हो, कहाँ पे ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, उसके रीजन क्या है. जबकि आप 1 जून को तोड़ने वाले थे, अभी आप सिग्नेचर क्यों ले रहे हो घर घर जाके. ठीक है.
आप लोगों का अधिकार बनता है, क्योंकि हम लोग अपने घर देने वाले हैं वहां पे, ठीक है। और ये जो घर है मिट्टी का होता है, ना कि पत्तों का होता है। जो बचपन में हम लोग पत्ते खेलते थे ना, उसके हम लोग घर बनाते थे, गिरता तो फिर से बनाते थे, लेकिन ये मिट्टी का घर है जिसमें आदमी की पूरी जिंदगी चली जाती है घर बनाने के लिए, और इनको इस चीज की परवाह नहीं है। उनको लग रहा है कि हम लोग है ना पत्तों का ही घर बनाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, इसमें लिखा है, आमच्या कमिटीच्या काही सदस्यांच्या चुकीच्या वागणुकीमुळे आणि वारंवार कमिटीत माहिती जुन्या आणि नवीन विरोधकांना दिल्या गेल्यामुळे प्रकल्पाला उशीर झाला है। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को पता रहेगा, इसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ। ये जो दूसरे के ऊपर उंगली डाल रहे हैं ना, उसी बंदे को मैंने 6 बार अप्रोच किया है इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए, ठीक है। अभी क्या कर रहा है बंदा, अपने जो कमिटी में जितने भी लोग हैं ना, 10-11 जो भी लोग हैं, उनके ऊपर अभी बोल रहा है कि उनके वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से हमें प्रोजेक्ट के ऊपर डिले हो रहा है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन महीनों पहले ना एक चीज डिस्क्लोज हो गई थी, जहां पे बोला गया था, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी भी वो चीजें एक्टिविटी हो रही है। वहां पे ऐसा हुआ था कि अपने एरिया के ही एक बंदे हैं, उनका नाम जुड़ा गया कि उन्होंने 15,000 का घपला किया, 15,000 का 15,000 रुपये लिए एसआरए के काम के लिए, एसआरए के काम के लिए ऐसा बोला गया, ठीक है। और जब कमेटी को पता चला, कमेटी को तो काफी पता है सभी चीजों के बारे में, लेकिन उन्होंने अनदेखा किया। और कमेटी को जब पता चला उनका नाम के साथ, लोगों ने जब उनको पूछा कि ये बंदे ने हमसे पैसे लिए हुए हैं, कमेटी का आंसर था, कमेटी का यह आंसर था कि ये हमारा बंदा हमारे साथ नहीं है करके, ठीक है, ऐसा बोला गया कमेटी ने। और वही कमेटी उसी बंदे को लेकर कोर्ट में आती है हियरिंग के लिए, हमारे ऑपोजिट खड़े होने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें है ना, आप उनके ऊपर मत डालिए भाई साहब, ये सभी चीजों के पीछे आप ही हो, ठीक है। वो तो बेचारे लोग, उनको कुछ पता नहीं है, ठीक है। आप बुलाते हो, वो आते हैं, बैठते हैं, यही हो रहा है अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको आंसर देना चाहता हूं कि उनकी वजह से नहीं, एक ये जो भी हो रही ना, वो सब उसके पीछे आप ही हो, ठीक है। खाली दिलेले कामचे काही प्रश्न तुम्हाला विरोधकांना आहेत, त्याचे उत्तर आम्ही देत आहोत। खाली दिलेले आमचे काही प्रश्न तुम्हाला आणि विरोधकांना आहेत, त्याचे उत्तर आम्ही देत आहोत। अरे, तुम्हाला जर प्रश्न विचारायचे आहेत, तर आम्ही त्याची उत्तरे दिली पाहिजेत, तुम्ही कशाला उत्तर देताय? आप क्यों, अगर आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हो, यहाँ पे लिखा है कि हम लोग आपको प्रश्न पूछना चाहते हैं और उसका आंसर आप भी दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है की लोकांना भडकवले जात आहे की आम्ही बिल्डरकडून पैसे खात आहोत। यहाँ पे बोला गया है कि लोगों को भड़काया जा रहा है कि हम लोग, यानी उन लोगों ने बिल्डर से पैसे लिए हुए हैं। हम लोगों ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, आप ही सब बता रहे हो सब चीजें, ठीक है। तो उन्होंने उसका आन्सर क्या दिया, जर कमिटीने पैसे खाल्ले असतील तर जसे आम्ही जुन्या सोसायटीचे चुकीचे कारनामे सर्वांसमोर मीटिंगमध्ये उघडकीस आणले आणि सिद्ध केले, तसे आमचेही पुराव्यासोबत दाखवा। देखिए भाई साहब, मैं आपको इसका आंसर देना चाहता हूं। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है कि अगर उन्होंने किसी का पैसा खाया होगा ना, तो आप हमें दिखाइए, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस चीज के अंदर आपका, आपके बिल्डर का क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमें पता नहीं। इसका मैं आपको एक ही उत्तर देना चाहता हूं, जिस तरह से आपने पुरानी जो सोसाइटी थी, वहां पे आपने दिखाया कि बिल्डर ने इनको पैसे दिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप उसी बिल्डर को लेके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो, बराबर कि नहीं। तो मुझे पूछना है, अगर पहले वाले बिल्डर, जो पहला बिल्डर था, अभी भी है, ठीक है, ऑफिशियली है अभी भी, उन्होंने पुरानी कमेटी को पैसे दिए जगह खाली करने के लिए, जो भी है उनके बीच में जो भी अंडरस्टैंडिंग हुआ, जो भी हुआ, और आप उसी बिल्डर को लेके, अभी यहाँ का काम कर रहे हो, उसका मतलब क्या होता है, मुझे आप सभी लोगों को पूछना है इस वीडियो के माध्यम से। उसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर वही बिल्डर को अगर आप लेके आते हो,
तो उसका मतलब क्या है, आपने क्या नया किया? जो बिल्डर पुराने कमिटी के साथ था, उसी बिल्डर के साथ आप रह रहे हो। आपने क्या बोला मीटिंग के अंदर कि उस बिल्डर ने इनको जगह खाली करने के लिए या उन्होंने इतने इतने पैसे लिए, ये सब कुछ आपने लोगों को बता दिया। लेकिन आप उसी बिल्डर को लेके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहते हो। अगर आप कुछ नया करते हो तो समझ में आता, पूरा टोटली ताजा एकदम फ्रेश अच्छा बंदा कोई लेके आते हैं तो समझ में आता। लेकिन आप उसी बिल्डर को लेके आ रहे हो, उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मागील 18 वर्षापासून ही कमिटी काम करीत आहे, तर आता सर्व प्रोजेक्टचे काम अंतिम टप्प्यात असताना विरोध का? देखो, ये 18 सालों के से ये लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, ठीक है? अभी हम लोग का विरोध क्यों है? अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है ना, तो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे रहेगा, आई बटन पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं. और मैं बताना चाहता हूँ कि विरोध ये बार बार बोल रहे हो कि अभी क्यों, अभी क्यों. मुझे लगता है कि इन्होंने अभी तक मेरा वीडियो देखा नहीं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, भाई साहब, आप सभी लोगों के लिए, और मैं सभी कमिटी वालों को बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं ना उसके अंदर, तो पूछिए 18 नवंबर को फिर से मुझे क्या हो गया, हियरिंग का क्या आंसर आया, ठीक है? वहां पे पूछिए उनको. तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना, तो वीडियो यहाँ पे देखिए, वीडियो आपको मिल जाएगा वहां पे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं. उसके बाद यहाँ पे लिखा है, अभी देखो, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है, मागील 18 वर्षापासून ही कमिटी काम करीत आहे, तर आता सर्व प्रोजेक्टचे काम अंतिम टप्प्यात असताना विरोध का? उसका उत्तर क्या दे रहे हैं? उसका उत्तर ये भाई साहब क्या दे रहे हैं, उसमें लिखा है, कारण त्यांना भरपूर वेळा लोकांनी रात्री 11:30 नंतर आणि सकाळी 6 वाजता आवळा गल्लीत मीटिंग करताना पाहिले आहेत. ये उसका उत्तर है. देखो क्या उत्तर दे रहे भाई साहब. अगर आप 18 सालों से बोल रहे हो कमिटी के अंदर, आपको पता नहीं कि क्या प्रश्न का क्या उत्तर देना चाहिए. खुद ही प्रश्न बना रहे हो और उसका उत्तर कुछ अलग ही डाल रहे हो आप. प्रश्न क्या था मेरा यहाँ पे, आपने क्या पूछा था यहाँ पे, मागील 18 वर्षापासून ही कमिटी काम करीत आहे, तर आत्ता सर्व प्रोजेक्टचे काम अंतिम टप्प्यात असताना विरोध का? यानी क्या पूछा है कि 18 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी क्यों विरोध कर रहे हैं? उसका आंसर क्या दिया भाई साहब ने, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हम लोग रात को 11:30 के बाद और सुबह 6 बजे आंवला गली में मीटिंग करते हैं. पहली बात तो बताना चाहता हूँ कि मुझे पता नहीं था आंवला गली किधर आया, क्या हुआ. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऊपर क्या पूछा है और आंसर क्या दे रहे हैं, मुझे नहीं पता अभी भी कि क्या बोलना चाहते हैं वो लोग. ठीक है, इसके पीछे का एक ही रीजन है, प्रश्न और उत्तर क्यों मिसमैच हो रहा है, मतलब पता है आपको. उनको पूछो 18 नवंबर को क्या हो गया, हियरिंग का क्या हो गया. ठीक है, मैं आपको बार बार याद करवाऊंगा, क्योंकि 18 नवंबर का अभी तक हम लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया ये सब चीजें. आगे बढ़ते हैं. विरोधक जबरदस्तीने रहिवाशांच्या बिना परवानगीने लोकांना व्हाट्सएप ग्रुपमध्ये सामील करून चुकीची माहिती देत आहे. यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग विरोधक है ना, हम लोग ही है कि लोगों को बहका के उनकी बिना परमिशन से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो रहे हैं. मैं आप सभी लोगों को पता ही रहेगा, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, सब वीडियो में बता रहा हूँ. और जब भी हम लोग आपके यहाँ पे आते हैं, घर पे आते हैं, हम लोग आपको बताते हैं, आपके परमिशन के बिना हम लोग किसी को भी अलाउ नहीं करते डायरेक्टली वहां पे ग्रुप में ऐड होने के लिए. हम लोग ने आपको बता दिया है कि आपके कांटेक्ट नंबर दीजिए, हम लोग आपको ग्रुप में ऐड करिए, तो विद परमिशन हम लोग आपको ग्रुप में ऐड कर रहे हैं. ठीक है, और आपकी कोई भी दिशा भूल नहीं हो रही है, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ व्यवहार हो रहा है आपका हमारे साथ. ठीक है, आगे बढ़ते. यहाँ पे उन्होंने क्या उत्तर दिया कि बिना परमिशन के, बिना परवानगी के लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जा रहा है और गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है. तो उन्होंने उत्तर क्या दिया, आपणास आमचे म्हणणे आहे की व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये जी माहिती आपणास दिली जाते त्याचे काही पुरावे आहेत का? फक्त अनेक्सर 2 मधली जुन्या सोसायटीकडून नावाची लिस्ट घेऊन ग्रुपवर दाखवले जाते. इसमें क्या बोला गया है कि आप ग्रुप के अंदर जो भी अपात्र, ठीक है, पात्र लोगों की जो लिस्ट आप डाल रहे हो टोटली गलत है, ऐसा उनका बोलना है. देखो, यही रीजन था, मैंने क्यों स्टैंड लिया इसके पीछे, यही रीजन था, क्योंकि जब हम लोग उनके पास गए थे मीटिंग करने के लिए, मेरा एक ही बोलना था, कितने लोग अभी तक अपात्र से पात्र हुए हैं, कितने लोग अभी भी अपात्र है, कितने लोगों का वारसनामा नहीं हुआ है, कितने लोगों का खरीदी बिक्री का कार्यक्रम है, उसकी लिस्ट डिस्प्ले करो. क्यों नहीं आप लोगों ने डिस्प्ले की? क्योंकि आप लोग चाहते हो
क्योंकि आप लोग चाहते थे कि ये लोग ऐसे के ऐसे ही दब जाए, ठीक है। क्यों ना आप लोगों ने डिस्प्ले किया, जैसे हम लोग अभी डिस्प्ले कर रहे हैं ना, कितने लोग अपात्र है, जितना हमें पता है उतने लोगों का लिस्ट हम लोगों ने वहां पे शो कर दिया, ठीक है। आपकी जिम्मेदारी थी, हम लोग ने आपको स्टैंड दिया था वहां पे, आपको नियुक्त किया था वहां पे, आपको फुल ट्रांसपेरेंसी रखनी थी वहां पे। कितने लोग 375 379 जो भी आप बोलते हो ना नंबर, उसके अंदर कितने लोग अपात्र थे उसकी लिस्ट आपको जारी करनी थी। कितने लोगों का वारसनामा नहीं हुआ है उसकी लिस्ट आपको जारी करनी थी। कितने लोगों ने खरीदी बिक्री किया है उसकी लिस्ट आपको जारी करनी थी, और कितने लोग अभी भी पात्र है इसकी लिस्ट आपको जारी करनी थी, जो आप लोगों ने नहीं की, ठीक है। और जब हम लोगों ने की, लोगों को पता चला कि इतने लोग, 100 से भी ज्यादा लोग अपात्र थे, उनका क्या। और आप हमेशा बात कर रहे हो तोड़ने की, अभी भी लेटर में लिखा है तोड़ने की। 18 नवंबर को क्या हुआ पूछिए उनको। आगे बढ़ता हूँ, ये है सेकंड पेज। अभी मैं सेकंड पेज पे आ रहा हूँ, आप भी सेकंड पेज पे आइए, जिससे आपको भी हेल्प होगा उस लाइन से जाने के लिए। तो यहाँ पे चौथा प्रश्न है की रहिवाशांच्या सह्या घेताना चुकीची माहिती देऊन सह्या घेतल्या जात आहेत, प्रत्येकी 500 रुपये देऊन तेही ग्रुपवर चुकीची माहिती पसरवत आहेत, ठीक है। जैसे आप सभी लोगों को पता रहेगा कि हम लोग ने आपके सिग्नेचर लिए हैं, हम लोग ने आपको बता दिया है कि हम लोग सिग्नेचर क्यों ले रहे हैं। उसके पीछे का रीजन हम लोग ने बता दिया कि जैसे आप सभी लोगों को पता रहेगा 2016 में ये सोसाइटी स्टैब्लिश हुई थी, रजिस्टर हुई थी, उसके बाद कभी इलेक्शन नहीं हुआ। और इलेक्शन जब हो गया 2016 में, इलेक्शन जब हुआ, इनको नियुक्त किया गया उस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 5 साल का एक पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद जब इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम थोड़ा सा एक्टिव फिर से हो गया ये लोग, और एक्टिव होने के बाद कुछ उन्होंने स्टेटमेंट यूज की, जहां पे हमें अपने सेफ्टी के लिए उनसे कुछ क्वेश्चन हम लोग ने किए, जिसके आंसर हमें नहीं मिले और अभी तक नहीं मिले हुए हैं। इसके वजह से हम लोग ने मेजोरिटी बनाई, ठीक है, एक ग्रुप बनाया और लोगों के हम लोग सिग्नेचर ले रहे हैं, ठीक है। तो और उस सिग्नेचर हम लोग ने ले लिया सभी लोगों का, और आपको बता दिया कि हम लोग सिग्नेचर क्यों ले रहे हैं। सिग्नेचर हम लोग एक तो चीज ले रहे थे कि कमेटी को बर्खास्त किए, सर्वे करने का, वो भी काम अपना प्रोसेस के अंदर है। फिर से सर्वे करेंगे, और सर्वे करने का क्या फायदा है कि जितने भी लोग अपात्र है वो सब पात्र हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी लोगों का खरीदी बिक्री का कार्यक्रम हुआ है वो सभी, उनका नाम भी उसके ऊपर चढ़ जाएगा, और जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है उसके बेस के ऊपर एसआर के नियम के हिसाब से जितने भी लोगों का वारसनामा बाकी है वो भी उसके अंदर हो जाएगा। तो ये सब बेनिफिट के लिए आप लोगों का हम लोग सिग्नेचर ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और 500 रुपया भी बोला गया कि 500 रुपये लिया जा रहा है, डेफिनेटली 500 रुपये लिया जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, और मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे दुनिया को बोल रहा हूँ कि हम लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है कि पैसा क्यों ले रहे हो, बार बार यही रिपीट हो रहा है, लोगों की दिशा भूल की जा रही है। 500 रुपये क्यों लिया जा रहा है वो मैंने ग्रुप के अंदर भी डाला हुआ है, और मेरे पिछले वीडियो में भी है, तो मैं अपना फिर से एनर्जी उसके अंदर वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ना 500 रुपये क्यों लिया जा रहा है, तो उसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको अधूरी इंफॉर्मेशन है, मुझे उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मुझे आप लोगों से कोई भी पर्सनली मेरा कुछ गुस्सा नहीं आप लोगों के साथ, लेकिन आप जो काम कर रहे हो, जिस सिस्टम से आप जा रहे हो, उसके ऊपर मुझे गुस्सा है, ना कि आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ये लोग मुझे दिखते हैं, तो कभी कभी गुस्से से देखते हैं, कभी कभी अपनी मुंडी एक दूसरी जगह पे घुमा देते हैं। अरे भाई साहब, मुझे आप लोग से पर्सनली कुछ नहीं है, मुझे आप लोग जो काम कर रहे हो ना उससे है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फिर से, जितने भी 10-11 लोग हैं ना वहां पे, ये वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, एक ही बार देखिए फिर से। और अगर नहीं समझ में आता ना वो वीडियो बार बार देखिए, बार बार मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वहां पे, ठीक है। जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप जिसको साथ दे रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ, इस चैनल को ना सब्सक्राइब भी करिए। नहीं तो क्या होता है, सब्सक्राइब करेंगे ना
तो उससे क्या होगा, आपको मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना, फटाक से आपको मिल जाएगा कि नितिन ने एक वीडियो डाला हुआ है करके। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करिए, और जितने भी लोग अपने एरिया में रहते हैं ना उनके साथ शेयर भी करिए, धड़ाधड़ शेयर करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलो, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि हम लोग 500 रुपये ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है की मागील 18 वर्षात बिल्डर आमच्यासोबत नसतानाही लोकांकडून आम्ही पैसे घेतले जातात, घेतले नाही, आम्ही पैसे घेतले नाही, ऐसा बोल रहे भाई साहब। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बंदा बोल रहा है कि हमारा बिल्डर हमारे साथ नहीं है, आपके पास आपके साथ नहीं है, तो क्यों आप बिल्डर को 15 अगस्त को 15 अगस्त को बुलाते हो, 26 जनवरी को बुलाते हो, जब अपना प्रजासत्ताक दिन होता है, रिपब्लिक डे होता है, तभी आप बुलाते हो। यानी तभी क्या होता है, आपके साथ बिल्डर नहीं तो आप उनको इन्विटेशन क्यों देते हो वहां पे? यानी ये बंदा क्या कर रहा है मालूम है क्या, ये बंदा है ना बिल्डर को नेगेटिव भी दिखा रहा है, ठीक है, और लोगों को बहका भी रहा है। यानी पता नहीं चल रहा है कि वो क्या दिमाग में उनके, दोनों तरफ से बात कर रहा है। ठीक है, तो हम हमारे साथ में नहीं होते भी हम लोग पैसे घेतले नाही। मला तुम्हाला विचारायचं, हमें मुझे पूछना है कि आपका जो वकील है ना, आपके साथ जो वकील काम करता है, उसको पैसा कौन देता है? उसके लिए फीस कहाँ से आता है? जैसे अभी हम लोग ने हायर किया था वकील, उसका हम लोग ने उनको फीस दे दिया। मुझे पूछना है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें से आप उनको दे रहे हो फीस, यानी आप बोलना चाहते हो, मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं इसके बारे में कि आप समाज सेवा कर रहे हो कि क्या कर रहे हो। वकील का फीस, आप इधर उधर जाते हो, ट्रैवलिंग करते हो, आप ये जो लेटरबाजी करते हो, ये जो लेटरबाजी आप कर रहे हो ना, ये कहाँ से आता है पैसा? कौन प्रोवाइड करता है आपको? प्लीज, अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है ना, उसको सपोर्ट करिए, और अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत काम कर रहा हूं तो मुझे बताओ कि मैं गलत काम कर रहा हूं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट करिए। ऐसे फालतू में ऐसा कुछ ना ये लेटरबाजी मत करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसमें उसमें बाद में लिखा हुआ है, वो खुद ही बात कर रहे हैं, उसमें क्या लिखा है आगे, तो आम्ही सध्या लोकांची चौकशी केली असता त्यांचे म्हणणे आहे की आमची सही आणि पैसे फक्त एसआरएम मधून पेपर काढण्यासाठी घेत आहेत, पण सत्य हे आहे की तुमच्या सध्या सह्या प्रोजेक्ट थांबवण्यासाठी घेतल्या गेल्या आहेत आणि काही लोकांनी पैसे दिलेच नाही, तरीही त्यांची नावे 500 रुपये दिले आहेत, तर कारण त्यांना बघून आणखी जास्त लोक पैसे देतील। विरोधकांना काय वाटते, फक्त 500 रुपये काढल्याने प्रोजेक्ट थांबेल, पुढे अजून पैसे लागणार नाहीत का? उन्होंने क्या बोला है कि आप जो 500 रुपये निकाल रहे हो ना, वो पैसा थोड़ा कम है, और भी आपको पैसा लगेगा, निकालेंगे। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि 90 से ज्यादा लोगों ने हमें पैसे दिए हुए हैं अभी तक, और उसका हिसाब ग्रुप के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, डिक्लेयर कर रहे हैं सभी लोगों के साथ टाइमली। ऐसा नहीं है कि पैसा यहाँ से आ रहा है और उसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे, हम लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, अगर आपको चाहिए मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं आपको भेज देता हूँ उसका, या नहीं तो आपके कुछ लोग तो रहेंगे यहाँ पे हमारे साथ। ठीक है, बोलता हूँ उनको भेजने के लिए, आपको मिल जाएगा, अगर जिसको जिसको देखना है पर्सनली उसको भी मिल जाएगा पूरा हिसाब। ठीक है, हम लोग आप जैसे नहीं बोलेंगे कि एसआरएम में जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, आपको हर एक चीज का एक एक रुपए का पैसे का हिसाब मिलेगा हमारे साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्व रहिवाशांना आमचे प्रश्न आहे की तुम्हाला नक्की डेव्हलपमेंट पाहिजे की नको, आणि घराबद्दल बिल्डिंग मध्ये घर पाहिजे की विरोधकांच्या ऐकून प्रोजेक्टची विकासाची आणखी पुढील 10 वर्ष वाढवायचे आहे? क्या बोल रहे भाई साहब कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको घर चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्डिंग का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा पूछा जा रहा है। मैंने हर एक वीडियो में बोला है, अरे बाबा हमें चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, हम लोग एसआरए प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं है, हम लोग आप जो काम कर रहे हो उस सिस्टम के अगेंस्ट है, जिसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट है। आप पारदर्शिता नहीं दिखाया, इसलिए हमें स्टैंड लेना पड़ा। कितनी बार बोलूं आप लोगों को भाई साहब, क्यों अपना टाइम पास कर रहे हो हमारे 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 साथ करके? फिर से बोलना चाहता हूं, एसआरए के अगेंस्ट नहीं है हम लोग, आप जो काम कर रहे थे उसके अगेंस्ट
ठीक है, उनको पूछिए 18 नवंबर को जो हियरिंग हुआ उसका क्या हुआ। जब भी आपको मिलेंगे ना आजू बाजू में किधर भी जाते समय, जो भी रहेगा बंदा, उसका जो भी नाम रहेगा उसको पूछिए, अरे भाई साहब 18 नवंबर को क्या हो गया। सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, 375 जितने भी लोग हैं ना, जब भी आपको ये जो टकले लोग दिखेंगे ना वहां पे, क्या पूछेंगे, 18 नवंबर को क्या हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं उसका आंसर नहीं दूंगा 18 नवंबर को क्या हो गया, फिर भी आप उनको पूछिए क्या आंसर आता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए उसका क्या आंसर आता है आपको। उसके बाद आता है, आगे बढ़ते हैं, कमिटी। बाद में जब उन्होंने बोला कि आपको घर चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या और 10 साल आपको निकालना है, उसके आगे उन्होंने क्या उत्तर दिया, कारण ह्या विरोधकांना घराबद्दल घर आणि पैसेही पाहिजेत. तुम्ही त्यांचे युट्यूबवर व्हिडिओ पाहिला असेलच, पुन्हा एकदा पहा. ह्याचे असे म्हणणे आहे की बिल्डरने प्रत्येक घरामागे 25 लाख डिपॉझिट दिले पाहिजे, 35,000 महिना भाडा दिले पाहिजे. तुम्हाला हे पटते का? मला त्यांना विचारायचं आहे की 35,000 महिना भाडा दिला पाहिजे. अरे बाबा, तुम्हाला बहुतेक स्वप्न पडत असतील माझ्या व्हिडिओचे, बहुतेक मला तरी वाटतंय की नितीन असा बोलला असेल. मला सांगा कोणत्या व्हिडिओमध्ये आहे की मी जिथे मी बोललो आहे की 35,000 आम्हाला महिना भाडा पाहिजे. बहुतेक ह्या गोष्टीची तुम्ही ना धासकी घेतलेली आहे, बाकी काय नाही, की नितीनचा आज व्हिडिओ येईल आणि व्हिडिओमध्ये असा बोलत असेल, हे बहुतेक तुमची स्वप्न पडलेली आहेत, बाकी काही नाही आहे. ठीक आहे, तुम्हाला पडलेली ही स्वप्न आहेत. मला फक्त सांगा की कोणत्या व्हिडिओमध्ये असं बोललो आहे की 35,000 महिना भाडा पाहिजे. ठीक आहे, मी ज्या घरामध्ये राहतो ना, चांगलं घर आहे, त्याचं 22,000 भाडं आहे. ठीक है, पुढे जाऊया. यानी वहां पे क्या बोला बोला गया है कि नितिन बात कर रहा है, यानी जो भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं ना, मैं ही डाल रहा हूँ वीडियो, उसने क्या बोला है कि 35,000 महीने का भाड़ा होना चाहिए. कितना भाड़ा होना चाहिए? 35,000. अरे अच्छी बात है, होगी तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं गया हुआ है. मुझे यही लग रहा है कि इनको मेरे वीडियो देख देख के वो अभी उनको सपने में आता होगा, मैं सपने में शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनके मैं सपने में भी आता रहूंगा कि नितिन ने आज ऐसा बोला, नितिन ने वैसा बोला. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. उनको पूछिए 18 नवंबर को क्या हो गया. आगे बढ़ते हैं. बाकी का बाद में उन्होंने एक विशेष टीप यानी इंपॉर्टंट पॉइंट्स यहाँ पे बोला आहे. काही दिवसात आपल्या प्रोजेक्टच्या सर्व परवानग्या येणार आहेत आणि बिल्डर येणाऱ्या काही दिवसात साइड ऑफिसमध्ये बसायला सुरुवात करणार आहे. आपण एसआर मध्ये जाऊन चौकशी करू शकता. ठीक है, 18 नवंबर को क्या हो गया, उसके बारे में पहले आंसर दीजिए लोगों को, बाद में बोलिए कि ये जो काही दिवसांमध्ये ना, कुछ दिनों के अंदर प्रोजेक्ट होने वाला है, परमिशन सब मिल गया है. 18 नवंबर को क्या हुआ, पब्लिक को बताइए आप. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आता तरी सर्व रहिवाशांनी जागे व्हा आणि 18 वर्ष सर्वजण वाट पाहत आहेत, ते स्वप्न पूर्ण करूया. हाँ, सही है. उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, अभी सभी लोग जाग जाइए. ठीक है, क्या करिए, जाग जाइए और 18 साल तक जिस चीज की आप राह देख रहे हो, जिस चीज का सपना देख रहे हो, वो हम लोग पूरा करेंगे. आपका सपना हमें पता चला है भाई साहब, आपका सपना क्या था. ठीक है, जैसा आपने बोला कि जाग जाओ, सभी लोग जाग गए हैं. ठीक है, और 18 सालों का आपका जो सपना था ना, क्या था, वो भी हमें समझ में आ गया है. क्या अपना आपने क्या सपना देखा था हमारे लिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आपण आमच्या या पत्राला विचारपूर्वक वाचून पुढील योग्य ते निर्णय घ्या, कारण घर तुमचे आहे आणि निर्णय पण तुम्हालाच घ्यायचे आहेत. कारण हे विरोधक प्रोजेक्ट थांबवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, कारण त्यांचा उद्दिष्ट आहे की बिल्डर कडून हे विरोधक पैसे घेतील आणि तुमची साथ वेळ आल्यावर सोडून देतील, जसे बाजूच्या प्रोजेक्टवर काही लोकांनी केलं. ते सर्व लोकांकडून असेच पैसे काढत होते, तिकडच्या लोकांना विचारून पहा. ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस ये जब मैंने स्टैंड लिया, स्टैंड लेने के पीछे जो जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, उस प्रोजेक्ट के लोगों ने ही मुझे बोला, नितिन अरे बाबा तू इतना पढ़ा लिखा वहां पे है, ठीक है,
उन्होंने ऐसा बोला मुझे वहां पे, मैं कुछ बड़ी ने बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला नितिन तुझे, आपको पता है यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जो कमिटी थी, उस कमिटी ने लोगों को बहकाया, लोगों को आश्वासन दिया और वो कमिटी भाग गई। आप लोग एक साथ आ जाओ, ठीक है? तो उन्होंने मुझे वैसा सलाह दिया। और तो यहाँ पे क्या बोला आहे की तुम्हालाच निर्णय घ्यायचा आहे. प्रोजेक्ट थांबवण्याचा प्रयत्नात आहे. कारण त्यांचा उद्दिष्ट आहे की बिल्डरकडून हे विरोधक पैसे घेतील आणि तुमची साथ वेळ आल्यावर ते सोडून देतील. कौन साथ देगा? कौन क्या करेगा? वो सभी चीजें लोगों ने देखी हैं. लोग जब आपके पास आते थे, लोगों को आप जिस तरह से आंसर देते थे, काफी कुछ चीजें हैं हमारे पास कि जो हमें पता चले उसके बाद कि किस तरह से आप लोग उनके साथ बिहेव करते थे, ठीक है? हम लोग तो अपने काम के अंदर बिजी थे वहां पे, लेकिन जब हमें लोगों से हम लोगों ने बात की, तभी जाके उसका खुलासा हुआ कि किस तरह से लोगों को आप लोगों ने परेशान किया वहां पे। जब लोग आपके पास आते थे, आप उनको कुछ भी रीजन देके वहां से जाते, चिल्ला के, बोलते ना कि हाइपर होके उनसे बात करते थे, उनको जाने के लिए बोलते थे। और इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने भी चांस लेके देखा कि किस तरह से आप लोग बना रहे हो सब चीजों को, ठीक है? किस तरह से आप आंसर कर रहे हो। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, फिर से बोलना चाहता हूँ, भाई साहब आपको क्या लग रहा है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि आप यहाँ पे पत्तों का घर बनाने वाले हो, ठीक है? ऐसा आपको लग रहा है? अरे बाबा, जिसकी जिंदगी पूरी चली जाती है अपना एक घर, मिट्टी का घर पक्का बनाने के लिए, और आप इस चीज को बिना क्लेरिफिकेशन, बिना ट्रांसपेरेंसी किए बिना लोगों को गुमराह करके आप करना चाहते हो, और आपको लग रहा है कि हम लोग करने देंगे आपको ऐसा? 18 नवंबर को क्या हुआ, पूछिए। ओके, उसके बाद लास्ट में आया है, ह्या पत्रासोबत काही पुरावे आम्ही जोडत आहे. उन्होंने क्या बोला है कि हम लोग इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जोड़ रहे हैं, पुरावे यानी कुछ एविडेंस हम लोग जोड़ रहे हैं. मैं आपको बताना चाहता हूँ एविडेंस क्या है, ठीक? उसके लिए मैं आप लोग है ना, अपना जो बैक कैमरा है ना मोबाइल का, वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या लिखा है उसके अंदर, क्या चीजें है उसके अंदर, ठीक है? ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रकाश गणपत धुमाल, ठीक है, ये मेरे डैडी है, एक कमिटी मेंबर थे. उनको जब बातों का पता चला, तो उन्होंने भी इनके खिलाफ कंप्लेंट डाली की, कंप्लेंट डाल दी यहाँ पे, ठीक है? और कंप्लेंट किसके अगेंस्ट है? 77A सोसाइटी को डिसबैंड करने के लिए. और इसमें लिखा हुआ है कि सोसाइटी ने अभी तक इलेक्शन नहीं लिया, कोई एजीएम नहीं किया, कोई भी ऑडिट नहीं किया, किसी भी चीज की ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, इसलिए प्रकाश गणपत धुमाल जी ने भी उनके अगेंस्ट कंप्लेंट की, ठीक है? एक कंप्लेंट का कॉपी है, ठीक है? उसके बाद संतोष मालकर, इन्होंने भी कंप्लेंट की उनके उनके खिलाफ 75 फाइव की. आप देख सकते हो यहाँ पे संतोष मालकर का नाम यहाँ पे है, ठीक है? इसके अंदर भी सेम है, एजीएम नहीं हुआ, इलेक्शन नहीं, ऑडिट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है? और ये आप सभी लोगों के सिग्नेचर है, ठीक है? तो ये जो कॉपी है ना, मैंने आपको जैसे बताया था कि कमेटी को डिसबैंड करने के लिए हम लोग आपके सिग्नेचर ले रहे हैं, ये सभी आपके सिग्नेचर्स है. और ये उनका सर्टिफिकेट है सोसाइटी का, जहां पे सोसाइटी रजिस्टर हुई थी, ठीक है? तो ये जो कॉपी है, ये सभी कॉपी हम लोग ने, तो ये जितने भी कॉपीज है ना, ये सभी कॉपी के बलबूते के ऊपर हम लोग ने उनकी हियरिंग लगाई, ठीक है? हम लोग ने उनको हियरिंग लगाई, ये, और ये सभी चीजें अपनी है, ये सभी चीजें अपनी है, जो एसआरए वालों ने हमें बताया कि उनको दे दो करके, उनको दे दो करके एसआरए वालों ने हमें बताया, तो हम लोगों ने उनको कॉपी दे दिया. बस यही है, बाकी कुछ नहीं है.
ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं, जिसके बलबूते के ऊपर 18 नवंबर को जो हियरिंग हुआ उसका रिजल्ट हो चुका है। ठीक है, बस यही चीज है। आप लोग सभी लोगों को मैं फिर से बताना चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट्स अपने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग ने एसआरए में जमा किए गए थे कमिटी को डिसबैंड करने के लिए। ठीक है, और कमिटी डिसबैंड हुई कि नहीं, उनको पूछिए 18 नवंबर को क्या हो गया। मुझे आपने जो लेटर में जो लिखा है कि इसमें पुरावा सब दिया हुआ है, इसके साथ इस लेटर के साथ हम लोग पुरावा यानी जो एविडेंस होते हैं वो जोड़ रहे हैं। किधर एविडेंस है, किसके एविडेंस की बात कर रहे हो? फिर से आप लोगों को बहका रहे हो। क्या चाहते हो आप लोगों को बहका के? यार आप क्या एविडेंस लगा रहे हो? जो चीजें हम लोग ने आपके खिलाफ एसआरए में जमा की है उसको आप लोगों को दिखा रहे हो कि हम लोग एविडेंस लगा रहे हैं इसके साथ, लेटर के साथ। अरे कौन से एविडेंस लगा रहे हो, किसके एविडेंस? अरे ये तो आपको पता नहीं शायद, मुझे लगता है भाई साहब। ये जो कॉपी है ना, उस इसके अगेंस्ट हम लोग ने आपकी कंप्लेंट की है। ये आपको पता है कि पता नहीं? ये आपको पता है कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, आपके जो वकील है ना, उनको पूछिए कि ये क्या लेटर है हम लोग ने भेजा है। ये लेटर आपके खिलाफ और आपके खिलाफ किया हुआ है। आप जो कमिटी जो चला रहे थे उसके खिलाफ का लेटर है जो हम लोग ने एसआरए में जमा किया है, और वही लेटर आप यहाँ पे अटैच करके बोल रहे हो कि हम लोग इसके साथ पुरावा जोड़ रहे हैं, एविडेंस जोड़ रहे हैं। क्यों लोगों को बहका रहे हो यार? क्यों लोगों को डाइवर्ट कर रहे हो? ठीक है, क्या मिलेगा आपको इससे? तो होप सभी लोगों को पता हुआ चला होगा कि ये जो कल का जो लेटर था ना, उसमें ऊपर आप देखेंगे ना, ये जितने भी यहाँ पे जो थे ना, अध्यक्ष, चीफ प्रमोटर, सेक्रेटरी, खजिनदार, इन किसी का भी इसके ऊपर नाम नहीं है। ठीक है, किसी का इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है। आप देख सकते हो इसको टोटली, आप देख सकते हो इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर किसी का सिग्नेचर नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन पहले वाले जो लेटर आते थे 18 नवंबर के पहले जितने भी लेटर आते थे उसके ऊपर सबका सिग्नेचर होता था, अभी इनके ऊपर नहीं है। उनको पूछिए 18 नवंबर को क्या हो गया। ठीक है, जब भी आपको मिलेंगे ना उनको पूछिए सभी लोग, और ऐसे पूछिए ना, जब कोई बंदा वहां से आपको दिखेगा ना, जब कोई आपको दिखेगा थर्ड रोड से आते समय, ऊपर से कोई आ रहा है बंदा वहां से, सभी लोग पूछिए और पूछिए, सच में बोल रहा हूं, पूछिए 18 नंबर को क्या हो गया। मैं बोलना चाहता हूँ, ये वीडियो तो मेरा आपके पास आएगा ही, और मैं बोलना चाहता हूँ वीडियो को है ना सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे ही आप करते रहोगे तो मेरे वीडियो भी आपको आनी चाहिए। वाया वाया आने से, यानी दूसरे की तरफ से आने से अच्छा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे मेरा वीडियो जब हम लोग अपलोड करेंगे ना तो उसका नोटिफिकेशन पहले, सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, वीडियो का अंत करते समय मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि अभी भी जितने भी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज आप इस चीज को पर्सनली मत देखिए। आप इस चीज को ऐसे देखिए कि आपको लग रहा है सही है तो आप सही का साथ दीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नितिन सच में सही काम कर रहा है तो प्लीज आप हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, और ये मैसेज मेरा जो है वो सभी लोगों के लिए है। उसके अलावा मेरा मैसेज जो भी लोग अभी भी, उन सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि देखो भाई साहब, हमें किसी के साथ नाराजगी नहीं है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग पर्सनली किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, आप लोग जो काम कर रहे हो ना, उसके अगेंस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, सिस्टम के अगेंस्ट। ठीक है, तो आप समझिए इस चीज को और पॉजिटिव वे में ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और नया वीडियो कब आएगा? जब आपका ऐसा ही कुछ लेटर आएगा तो नया वीडियो आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।